हैदराबाद नारकोटिक्स विंग्स ने बेगम बाजार पुलिस के साथ मिलकर एक बैन रियासती ड्रग्स रैकेट के 3 बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। तफसीलात के मुताबिक 300 ग्राम कोकीन, 100 ग्राम MD, 12 मोबाइल फोन्स, एक पिस्तौल, 12 गोलियां जिनकी जुमला लागत 85 लाख रुपए बताई जाती है, बरामद कर लिया गया। इस ताल्लुक से 2 गैर मुल्की स्मगलरों को भी मुल्क बदर कर दिया गया। ये तमाम 9 मुजरिमों का ताल्लुक मुंबई और राजस्थान से बताया जाता है। पहले गिरोह के रवि शर्मा और सचिन को पकड़ने पर मजीद गिरोहों के बारे में मालूमात हासिल हुए। मजीद तफसीलात के लिए आइए सुनते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद की ज़बानी। లైవ్ రౌండ్స్ తో సహా వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు అయిపోయినాను विंग हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट के जरिए 3 बड़े गिरोह को पकड़ा गया है। ये 3 गिरोह में 9 अक्यूज को गिरफ्तार किया गया। 300 ग्राम कोकेन नशीली दवाई जो है कोकेन को सीज किया गया। उसके साथ MD मतलब मेफेड्रिन 100 ग्राम, एक पिस्टल को भी पहली बार एक पिस्टल को भी सीज किया गया ये गिरोह के पास। 12 सेलफोन, पूरा मिलके 85 लाख का कोकेन और मटेरियल सीज किया गया है। तो पहला गिरोह है, इसमें मुंबई से संबंध रखता है। ये इसमें 4 मुख्य अक्यूज जो हैं वो मुंबई के हैं। तो हमारा यहाँ से जो तहकीकात है वो शुरू हुआ एक रवि वर्मा और सचिन को अरेस्ट करने पर, पकड़ने पर उनके जरिए हमको पता लगा कि यहाँ पर एक प्रेम उपाध्याय नाम का सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। वो BCom पढ़ने के बाद JSR सन सिटी में मार्केटिंग मैनेजर के जैसा काम कर रहा था। तो वो 2022 में ये कोकेन कंज्यूम करना शुरू किया। उसके ऊपर और 2 केस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुका है नलकुंडा और सेरिंगपल्ली में। ये तीसरा केस है, अभी हम उसको PD एक्ट में डालेंगे। तो ये मुंबई के मुजफ्फर वाहिद शेख एलियास मुजफ्फर जो 30 साल का है, थाने में रहता है, इलेक्ट्रीशियन है। और विनोद किशनलाल श्रीवास्तव एलियास विनोद, ये चेंबूर में मुंबई में रहता है, टैक्सी चलाता है। तो ये दोनों शख्सियत जो हैं ये फॉरेन नेशनल्स एंड्रू और पीटर, वो सी के रूट से शायद पोर्ट्स होंगे, उसके जरिए कोकेन लेकर आते हैं। और ये दोनों वाहिद शेख और किशनलाल श्रीवास्तव, इन दोनों के पास, पीटर और एंड्रू के पास ये खरीद के उसके बाद यहाँ पर चैतन्य विनायक वाघ, वो जो एक आर्टिस्ट है, 30 साल का बच्चा है और चौपाटी मुंबई में रहता है। और मुश्ताक खान एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है, वो भी मुंबई का रहने वाला है। उनके जरिए यहाँ हैदराबाद में प्रेम उपाध्याय को सप्लाई कर रहे हैं। तो प्रेम जो है उसमें MD मेफेड्रिन जो है वो 100 ग्राम का MD रिकवर हुआ है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार एक नशीली दवाइयाँ सप्लाई करने वाले गिरोह के पास हम एक पिस्टल और राउंड्स को सीज किए हैं। और वर्किंग पिस्टल है, कंट्री मेड है, पर काम कर रहा है। इसको टेस्टिंग भी किया है वो पहला अक्यूज। इसमें ये पिस्टल के साथ साथ 100 ग्राम MD, 10 लाख का वैल्यू है इसका। तो इसमें हम यहाँ पर जितेंद्र नाम का एक एलियास जित्तू काटेदान में ये काम करता है। ये पैदा हुआ था राजस्थान में, पर हैदराबाद आके यहाँ पर एक मिठाई बनाने वाले दुकान में काम करके बाद में एक मिठाई का दुकान भी शुरू किया। पर वो दुकान ठीक से चला नहीं, तो उसको लॉसेस बहुत आ रहे थे।
और उसी बीच उसकी शादी भी हो गई और बच्चे पैदा हुए। तो उस हालात में उसका संपर्क हुआ इसके साथ पवन भाटी, वो भी नागौर जिले का है, राजस्थान का। वो भी काटेदान में स्वीट शॉप चलाता है। दोनों ने बैठ के बात किया कि कैसे हम इससे बाहर आए, ये जो दिक्कत उनको हो रही थी फाइनेंशियली। तो पवन भाटी ने बताया कि मुझको 2 लोग मालूम है जिनका नाम है सुरेंद्र और हनुमान। ये भी राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं। उनको थोड़े सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट है और वो सप्लायर्स के पास से वो ये एमडी को निकालते हैं और पवन भाटी उनके पास लेके हेम सिंह के साथ, वो भी एक ट्रांसपोर्टर है, दोनों मिलके ये जितेंद्र को सप्लाई करना शुरू किया। जितेंद्र के पास वो लोकल एरिया में नामपल्ली, शाहपुर एरिया में हमारे पास 8 नाम हैं कंज्यूमर्स के, और ये काफ़ी दूसरे कंज्यूमर्स भी हैं। तो इनके पास इनको सप्लाई करके उसके ज़रिए पैसा कमा रहे थे। उसको लगा, ये जितेंद्र को लगा कि ये बिजनेस ज़रा डेंजरस लग रहा है, इसमें दिक्कत हो सकती है, पुलिस वालों से दिक्कत हो सकती है। तो अपने सिक्योरिटी के लिए 70,000 रुपये खर्च करके एक पिस्टल वहाँ पर नागौर डिस्ट्रिक्ट से ही खरीदा है। उसके साथ 7 राउंड भी खरीदा और एक राउंड टेस्ट फायरिंग भी करके ये पिस्टल काम कर रहा है, ये उसने डिसाइड कंफर्म कर लिया। उसके बाद उसके घर पर उनको ये रिकवरी हुई और आगे चल के बड़े ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे, तो उस समय ये काम आएगा, ये सोच उसका था। से भरा हुआ है। पहले उनका आइडेंटिटी को हम कंफर्म करना है एफआरआर के पास बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स देकर। उसके बाद एफआरआर मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर इशू करते हैं। उसके बाद हम उनके एम्बेसी जो है, नाइजीरिया का एम्बेसी जो दिल्ली में है, उनके ज़रिए हमको इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना है। तो वो इशू करने में भी काफ़ी समय लगाते हैं। तो अगर वो आ गया, ईटीसी आने पर यहाँ पर एफआरआर एग्जिट परमिट देते हैं। एग्जिट परमिट देने के बाद एयरलाइंस जो है वो डिपार्चर होने का हैदराबाद और जो लैंडिंग एयरपोर्ट है वहाँ पर भी उनका अप्रूवल लेने के बाद टिकट बुक होता है और फिर पूरे अप्रूवल्स के साथ उनको प्लेन चढ़ाते हैं। तो इतना लंबा जो सिलसिला है डिपोर्टेशन के करने में, वो काफ़ी भारी पड़ रहा है पुलिस पर हमको ये एक ही रास्ता भी आगे हम चलकर इसको अडॉप्ट करेंगे और जितना हो सके उतना हम एक डिपोर्टेशन करने के लिए एक डिटेंशन सेंटर को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो शुरू हो गई तो थोड़ी सहूलत होगी, क्योंकि अभी तो सीसीएस में जो सेल है उसमें ही वही डिटेंशन सेंटर के नाम पर चल रहा है। तो आज के तारीख में फॉरेन नेशनल्स इन तेलंगाना 1844 हैं, 1844, और अफ्रीकन्स हैं 1387 और नाइजीरियंस हैं 43 हैदराबाद में। एचयू के जरिए 3 साल में 19 फॉरेन नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया है और 33 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है आज तक। तो ये डिटेल्स आपके आगे रखे हैं। तो आगे चल के हम ये जो एचयू के जरिए डीसीपी एचयू सुधींद्रा, इंस्पेक्टर्स डैनियल और बालस्वामी और उनके टीम्स एसआईज ये बहुत ही मेहनत किए हैं, रात और दिन मेहनत करके देश भर में, मुल्क में हर जगह, हर रियासत में जाकर इनको पकड़ कर लेके आए हैं। और मतलब ट्रेसेस जो मिलते हैं लोकल में, जो उनको फॉलो करना पड़ता है, फिर यहाँ पर अरेस्ट करना पड़ता है। एक हर्षवर्धन, उसको पकड़ा गया। वो एक बीटेक पढ़ने वाला बच्चा, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है अभी, और उसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने पर उसको आदत पड़ गई ये ड्रग्स लेने में। पहले ऑर्गेनिक गांजा लेता था, उसके बाद कोकेन लेना शुरू किया, गोवा जाना शुरू किया। गोवा में एक क्रिस नाम के पेडलर से उसका संपर्क हुआ, वहाँ उसके बाद कंज्यूम करना, फिर थोड़ा
कोकेन यहाँ पर लेकर आना हैदराबाद, फिर अपने दोस्तों में उसको बेचना, ये शुरू किया, पेडलिंग शुरू किया। तो ये इन्फॉर्मेशन आने पर हम उसको अरेस्ट किए। 10 ग्राम कोकेन उसके पास रिकवरी हुई, एक्सटेसी पिल्स 11 और मोबाइल फ़ोन पूरा 3.5 लाख का ये रिकवरी हुआ है। और उसके डिटेल्स जब हम देख रहे थे तो 2 नाइजीरियंस के डिटेल्स भी आए हैं बाहर। उनका नाम अफुल क्लेवेंट एंड एक लाजरस फेवर। ये दोनों नाइजीरिया के शख्सियत हैं, यहाँ पर दूसरे काम पर आए हैं। उनका आज के डेट पर वीज़ा एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट भी आउटडेटेड है और इलीगल सिटीजन्स के नाम पे यहाँ पर रह रहे हैं और उनको कोई दूसरा काम नहीं है, दूसरा कोई भी पैसा कमाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये ड्रग पेडलिंग शुरू किए हैं। तो इनको भी हम पकड़े हैं, पर आजकल हमको एक परेशानी है। इनको अरेस्ट करके हम जब जेल भेज रहे हैं, 1-2 महीने के बाद, ये बाहर आने के बाद ये बड़े मुल्क में ये कहाँ गायब हो रहे हैं किसी को मालूम नहीं हो रहा। फिर जब केस ट्रायल को आ रहा है तो ये कहाँ पर हैं, कैसे इनको ट्रेस करना, इनका आइडेंटिटी क्या है, अब कौन से आइडेंटिटी पे रह रहे हैं ये लोग, कौन से मुल्क, कौन से राष्ट्र में रह रहे हैं, कौन से रियासत में रह रहे हैं, ये सब कुछ भी हमको पता नहीं लग रहा है। तो हमने थोड़े दिन पहले 4 नाइजीरियंस को, अफ्रीकन्स को रिपोर्ट किया था